लेकिन राम जी, भीम जो भी कर रहा है वो लोगों का फायदा नुकसान सोचकर ही कर रहा होगा। मैं बस ये कह रहा हूं कि हम लोगों को भीम की बात को समझना चाहिए। दीदी। हाँ भैया, सही कह रहा है पुरंजन। भीम बहुत समझदार है, वो कभी कुछ भी गलत नहीं कर सकता है। अगर हस्ताक्षर करने के लिए मना कर रहा है तो कुछ सोच समझ कर ही कर रहा होगा ना। भीम अब अपने पाप से भी समझदार हो गए, यही कहना चाहती हूँ ना तुम? ठीक है। नहीं रमा, सब कुछ जानते समझते हुए भी हम अपने लोगों को नफा नुकसान के समंदर में नहीं छोड़ सकते। मुझे बताओ, आज जो मैंने फैसला किया हस्ताक्षर ना करने का, वो मैंने अकेले के लिए किया? मैंने सबके लिए किया है ताकि किसी का भी नुकसान ना हो जाए। ये चाल वाले ये सब अपने लोग हैं, मैं इन्हें अपना मानता हूं, इसलिए मैंने किया। कल को अगर नया घर, नई खोली मिलने के चक्कर में ये जो चाल है वो भी हाथ से चली जाएगी तो क्या होगा? लेकिन हम सबको तो आप ही गलत लग रहे हैं ना। इन सबकी नजर में आप उनके दुश्मन बन गए। उनको लगता है कि आप उनके हित से चिढ़ते हैं। क्या फर्क पड़ता है रमा? देखो, जब बच्चा आग छूने जाता है तब माँ उसे रोक लेती है। तब कई बार बच्चे को माँ गलत लगती है ना। अपने शिष्य के अच्छे के लिए कई बार गुरु डांटते हैं, तब उस वक्त शिष्य को गुरु भी गलत लगने लगते हैं। लेकिन बाद में पता चलता है कि गुरु अपने अच्छे के लिए डांट रहे थे। हर किसी की दृष्टि दूर तक नहीं हो सकती रमा, और हो भी नहीं सकती, क्योंकि सबके लिए वर्तमान के संघर्ष बड़े पेचीदे होते हैं। लेकिन जिनकी दृष्टि दूर तक है, उन्हें इस बात की परवाह किए बिना कि कौन क्या कहता है, क्या करता है, अपना काम करते रहना चाहिए, जो मैंने आज किया। इसलिए हस्ताक्षर ना करने के मेरे फैसले पर मैं कायम रहूंगा। अपनी बात पर कायम रहना। इस बोतल में जहर है, जाके उस भीमराव को झांसा दो कि अगर उसने हस्ताक्षर नहीं किए तो तुम तीनों ये जहर पीकर मर जाओगे। अगर उसने हस्ताक्षर कर लिए तो कल सुबह आ जाना, वरना तुम तीनों ये जहर पीकर मर जाना। जा। जी मालिक। जी प्रणाम। जी मालिक। निकम्मे। भीमराव! ए भीमराव! 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 ए भीमराव! 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 बाहर आओ! भीमराव! क्या हुआ? ऐसे जोर जोर से आवाज क्यों दे रहे हैं आप? इस कागज पर तुम्हारा हस्ताक्षर करना बाकी रह गया है। जितना जल्दी हो सके हस्ताक्षर कर दो, नहीं तो इस बोतल में देखो जहर है, इसे पीकर हम सब यहीं मर जाएंगे और एक जिम्मेदार तय होंगे। क्या? देखिए, ये गलत कर रहे हैं आप। ये तो यही हुआ कि आप खुद की बात मनवाने के लिए डरा रहे हैं मुझे। भीमराव, इस कागज पर हस्ताक्षर कर दो, नहीं तो हम सच में ये जहर पीकर जान दे देंगे। देखिए, आप सब ऐसा मत कीजिए। आप सब समझिए ना, कल को आप सब फंस जाएंगे। और मैं शुरू से यही कह रहा हूँ कि जाकर मिलिए उनसे और कहिए कि घर मिलने तक का जो कुछ भी है हमें लिखित में दे।
भीमराव, जो बकवास हमने कल सुनी थी आज फिर से नहीं सुनेंगे। इस पर हस्ताक्षर करते हो या कि भविष्य के लिए हम सब शहादत दे दें? ये गलत कर रहे हैं आप हितेश काका, ऐसा मत कीजिए। अरे ये ऐसे नहीं मानेगा। ला दो बात तक बोतल दो। ला। नहीं नहीं जोगू जोगू नहीं नहीं नहीं। अरे भीम बेटा हस्ताक्षर कर दो, मेरी बात को मानो। हाँ भी हस्ताक्षर कर दो, जौन होगा तो देखा जाएगा। देख रहे हो ना जोकू पे जो पगलेटी चढ़ी है, कहीं जहर पीलेगा तो क्या करेंगे हम? अब हम सब शहादत देंगे भाई भीमराव के नाम पे। चलो पियो। रुक जाइए। रुक जाइए। जान मत दीजिए, जिंदगी से बड़ी कोई चीज नहीं होती है। दीजिए, करता हूं हस्ताक्षर। तन तो सब बन भया, करम भये कुहाड़ी, आप को काटी है, कहे कबीर बिचारी, कहे कबीर बिचारी। तब जलिया, अम्मा, फुलिया, नंदू और मनोहर, तुम सब भी इस कागज पर अंगूठा लगा दो। लेकर के जाना है साहब के पास। चलो आओ। चलो, अब कम से कम सबको अपना घर तो मिल जाएगा। अरे अब तो ताली बजाओ। अभी मैं ये कागज लेकर साहब के पास जाऊंगा। साहब ने कहा था कि जब इस कागज पर मैं हस्ताक्षर करवा लो और अंगूठा लगवा लो तो कागज लेकर के मेरे पास आओ। मैं इस कागज को लेकर के जाऊंगा और साहब हम लोगों को हस्ताक्षर के बदले कुछ पैसे देंगे और मैं उन पैसों की पहली किस्त लेकर के आऊंगा और शाम को बांट लेंगे। हाँ फिर शाम के हम सब जश्न करेंगे, हैं? नाच गाना करब, खुशियां मनाएंगे। आगे जाकर इन लोगों के साथ धोखा ना हो जाए बस। छोड़िए ना, धोखा होगा तो आगे के लिए सीख जाएंगे। तो मैं जाऊं? हाँ जाओ जल्दी। ठीक। चलो भैया, हम सब शाम के जश्न की तैयारी कराते हैं। हाँ चलो चलो आओ। लीजिए, अब आप कॉलेज जाइए। लेकिन तुम्हें कैसे पता कि मुझे कौन से दिन कौन सी किताबें पढ़ाई जाती है? इतने दिन से आपके साथ रहती हूँ, इतना तो पता होगा ही ना। चलता हूँ। रमा, काम पर चले वरना देर हो जाएगी। चलिए। बुआ आते हैं। संभल कर जाना। जी। और एक बात और रमा, अगर वहाँ कोई कुछ कहे तो सीधा आके मुझे बताना, मैं देख लूंगी उसे। अब अकेले क्यों देख लेंगे, हम दोनों मिलकर देख लेंगे। रमा और लक्ष्मी को एक साथ देखकर कितना अच्छा लगता है। भीमराव, किताब दो मुझे। भीमराव, किताब दो।
भीमराव, किताब दो मुझे। दीजिए ना किताब, क्यों परेशान कर रहे हैं? पढ़ रहा हूं ना मैं। देखो भीमराव, तुम्हारा भविष्य निश्चित है, तो क्यों ये पढ़ने की नौटंकी कर रहे हो? क्या है ना नरोत्तम जी, आपकी एक सोच है, उसके अनुसार आपको ऐसा लगता है कि मेहनत करने से कुछ नहीं मिलता, लेकिन मेरी सोच अलग है और मुझे लगता है कि मेहनत करने से ही सब कुछ मिलता है। तो मुझे मेहनत करने दीजिए। क्या है भीमराव, मेहनत करने से अगर कोई राजा बन जाता तो हर गधा राजा होता। लेकिन राजा कौन होता है भीमराव? राजा होता है शेर, और शेर होने के लिए शेर के कुल में जन्म लेना पड़ता है। भीमराव, अगर मैं चाहूं ना तो यूं इस बैरिस्टर की कुर्सी पर बैरिस्टर बनकर बैठ जाऊं, वो भी बिना पढ़े। क्यों? क्योंकि मैं शेर हूं, और तुम जितना भी पढ़ लो कभी बैरिस्टर नहीं बन सकते। क्योंकि तुम क्या हो? हाँ, क्या हो? क्या हो भीमराव तुम? साहब पीछे चल। सर अभी ऑफिस में नहीं है। कहाँ घुसा रहा है मूर्ख? बड़ी उम्मीदें लेकर के आया हूँ साहब। दबंगों ने मेरे परिवार को मार डाला, मेरा घर जला दिया, और पुलिस कहती है कि हम कुछ नहीं कर सकते। किसी ने बताया कि वकील साहब मदद कर सकते हैं। सही कहा। हाँ, वकील साहब मदद कर सकते हैं। किसके पैसे हैं तुम्हारे पास? पूरे 7 रुपए हैं? नहीं, इतनी फीस तो नहीं दे पाएंगे। तो निकलो। क्यों यहाँ खड़े हो? हाँ, निकलो इससे पहले कि वकील साहब यहाँ जाएं। सुबह सुबह वो ये तुम्हारा रोना धोना देखें। चलो निकलो। सुनिए, आप इस तरह से बात मत कीजिए उनके साथ। बड़ी उम्मीद लेकर आए हैं यहाँ पे। आप रुकिए, एक बार सर आ जाएंगे तो मिल लीजिए। क्या मिलने दो? हाँ, क्या मिलने दो? वकील साहब का घर क्या इनकी उम्मीदों पे चलेगा? तनख्वाह में तुम्हें इसकी उम्मीदें देंगे वकील साहब। बोलो, काम करो अपना। तुम अभी तक यही खड़े हो बेशर्मों की तरह, बेवकूफ। निकलो यहाँ से। मुफ्त में न्याय नहीं मिलता। चल। वकील साहब से मुझे एक बार मिल लेने दीजिए, फिर मैं चला जाऊंगा। निकाल। अरे काका, कहाँ? हाँ, आप ऐसे धक्का कैसे दे सकते हो? चुपचाप अपनी जगह बैठ और अपना काम कर। अगर मुझे न्याय नहीं मिला तो मैं जी करके क्या करूंगा? जा रहा हूं मैं मर जाऊंगा, अपनी जान दे दूंगा। नहीं काका, आप क्या हुआ? सर। नमस्कार सर। सर अभी यहाँ एक बड़ी बात। सर मैं बताता हूँ। एक कोई गरीब सा आदमी आया था, फीस के पैसे तक नहीं थे सर उसके पास। बेवजह फालतू की बातें कर रहा था, तो मैंने भगा दिया। और सर मजाल देखिए उसकी, मुझे धमकी देकर गया है कि मर जाऊंगा। मैंने कहा मर जा। आप ही बताइए सर, न्याय क्या मुफ्त में मिलता है? सही किया ना सर मैंने? भीमराव, क्या तुम भी ऐसा ही सोचते हो? नहीं सर, बिल्कुल भी नहीं। तो जाओ, बचाओ उसे। अगर आज उस न्याय के आवेदक को कुछ हुआ तो जिम्मेदार तुम होगे, और ये जो तुम्हारा सपना है बैरिस्टर बनने का, बस खोखली बातें बन के रह जाएगा। सर मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने दूंगा। मैं अभी जा रहा हूँ सर। जब कानून नहीं सुनेगा, पुलिस नहीं सुनेगी, वकील नहीं सुनेगा, और जब न्याय इतना महंगा होगा तो मैं जी करके क्या करूंगा? मैं मर जाऊंगा। बाबू सुनिए ना, किसी बूढ़े आदमी को जाते हुए देखा है यहाँ से? नहीं काका, सुनिए ना, किसी बूढ़े आदमी को जाते हुए देखा यहाँ से? अब सफेद कलर का गमछा लेके गए थे। हाँ, थोड़ी देर पहले देखा तो है। आप यहाँ सीधे जाइए,
और आगे से दाएं मुड़ जाना। अच्छा, धन्यवाद। मैं मर जाऊंगा, खत्म कर लूंगा खुद को, तब पता चलेगा कि सच्चाई क्या है। ये क्या करने चाह रहे हैं आप? छोड़ दो मुझे, मैं मर जाऊंगा, वो ही ठीक है। नहीं नहीं नहीं, ऐसे जान देने से कुछ नहीं होगा। किसी भी समस्या का हल उससे लड़ने में है, खुद की जान देने से कुछ नहीं मिलेगा। कैसे लड़ूं? मेरा घर उजड़ गया और न्याय की कोई आस नहीं है। देखिए, आप शांत हो जाइए, रोइए मत, मेरे साथ चलिए। वकील साहब ने बुलाया है आपको, आपकी मदद करेंगे। चलिए। सर आप बेवजह परेशान हो रहे हैं। आपके जैसा महंगा वकील अगर फ्री में केस लड़ेगा तो कैसे चलेगा सर? और फ्री में केस लड़ने के लिए वकील है ना सर, सरकारी वकील। आप निश्चिंत हो जाइए सर। तुम नहीं समझोगे नरोत्तम, भीमराव का आने का इंतजार करो। अगर उस आदमी ने अपनी जान दे दी तो उसके जिम्मेदार मैं और तुम रहेंगे। सर मैं इन्हें लेकर आया, अपनी जान देने जा रहे थे। अच्छा हुआ मैं समय पे पहुंच गया वहां। बैठिए। बैठे। भीम, कागज और कलम लेके आ और इनकी शिकायत लिख लेना। जी। नरोत्तम इन्हें पानी पिलाना। इस आदमी का हाथ पकड़कर भीमराव ले आया था, मतलब ये दोनों एक ही जात के होंगे। नहीं, मैं एक छोटी जात के आदमी को पानी नहीं पिलाऊंगा। जात क्या तुम्हारी? जो आपकी है, पर दुख इस बात का है कि हमारी जात में बड़ों को आप कहना सिखाते हैं, लेकिन शायद आपको नहीं सिखाया गया है। अभी तो पानी पिलाओ। जी बताइए, आपके घर जलाने वाले कौन थे? आपको कुछ याद है? आइए देखिए, मसालों की गुणवत्ता बहुत अच्छी है, आप खुद देख लीजिए और यकीन कीजिए कि आप लंदन में जाकर बेचेंगे तो ये मसाले हाथों हाथ बिक जाएंगे। आप जांच लीजिए। मैं अभी वैभव कह रहा था आज कि मुझे लंदन जाके पढ़ाई करनी चाहिए और बोल रहा था कि मैं वहाँ के पढ़ाई के सारे रिकॉर्ड्स तोड़ दूंगा। इस चौल से अगर कोई एक आदमी लंदन जा सकता है ना, तो वो सिर्फ और सिर्फ भीमराव ही होगा। लंदन जाकर पढ़ने का मौका मिल रहा है तो इससे अच्छा कुछ भी नहीं है। मैं जरूर लंदन जाकर पढ़ाई करूंगा। साहब नमस्कार, मुझे आपसे एक बात पूछनी थी। हाँ पूछो। आप लंदन जाते रहते हैं ना? हाँ हाँ, क्यों? तुम्हें भी लंदन जाना है क्या? मैं जाकर क्या करूंगी, मैं बस पूछ रही थी। सुनिए ना, सुनिए, अगर यहाँ से एक आदमी को पढ़ने जाना हो लंदन तो कितना खर्चा लगेगा? बहुत लगेगा। पूरी जिंदगी मसाले कूटती रहोगी तो भी नहीं सोच पाओगी। वैसे कौन आदमी है जो लंदन में पढ़ने जाना चाहता है? वो मेरे पति। अपने पति से कहना कि लंदन जाने के सपने छोड़ दे। लंदन में पढ़ने के लिए किस्मत चाहिए, किस्मत, और ढेर सारे पैसे। इससे अच्छे तो ये मसाले हैं जो लंदन में खूब आराम से बिकेंगे।
इन मसालों की किस्मत तुम्हारे पति की किस्मत से ज्यादा अच्छी है, और ये बात तुम भी अच्छी तरह समझो। लंदन जाएंगे, अपने पति से कहना कि लंदन जाने के सपने छोड़ दे। लंदन में पढ़ने के लिए किस्मत चाहिए, किस्मत, और ढेर सारे पैसे।